लाखों विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी का एग्जामिनेशन देते हैं और उसमें 50 से 60 हजार विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका मानसिक स्तर, बौद्धिक क्षमता एक समान होती है, लेकिन इसके बावजूद केवल 10 से 12 हजार विद्यार्थियों का चयन क्यों होता है? दोस्तों, टीजीटी पीजीटी में कंपटीशन कल भी था, कंपटीशन आज भी है, कंपटीशन आगे भी रहेगा, लेकिन सफलता उसी की सुनिश्चित होगी जो सही चुनाव करेगा। चुनाव सही रणनीति का, चुनाव एक बेहतर माहौल का, चुनाव सही सब्जेक्ट का। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट की जहां पदों की भरमार रहती है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो या केंद्रीय विद्यालय हो। दोस्तों, इस सब्जेक्ट में आपका चयन आसान भी रहता है और अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तब भी आपको शहर के किसी प्रतिष्ठित प्राइवेट सीबीएसई स्कूल में भी पढ़ाने का अवसर मिल सकता है। दोस्तों, यह सब्जेक्ट आपको गृह जनपद भी दिला सकता है और वो सब्जेक्ट है हिंदी। जी हाँ दोस्तों, हिंदी एक ऐसा विषय है जहाँ शिक्षक वर्ग में सबसे ज़्यादा पद निकलते हैं। किसी भी शिक्षक भर्ती को आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा पद हिंदी विषय के होते हैं और यह चूंकि पद बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए आपको गृह जनपद मिलने की संभावना भी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, हिंदी लगभग हर विद्यार्थी पूर्व ज्ञान रखता है। हिंदी सबसे पहले सीखे जाने वाला उसका विषय होता है और हर एक विद्यार्थी को इसकी बेसिक नॉलेज जरूर होती है। साथ ही साथ अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उस दौरान अगर पढ़ाना चाहते हैं, चूंकि अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी मीडियम के जो स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं जहां अच्छी सैलरी मिलती है, वहां आप हिंदी मीडियम से पढ़ के इतिहास या गणित नहीं पढ़ा सकते, परंतु हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप उसको पढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इतने सारे प्लस पॉइंट होने के बावजूद आपने देखा होगा कई सारे विद्यार्थी हिंदी विषय में अपनी ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी आवेदन नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है दोस्तों? तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि आप जब ग्रेजुएशन करते हैं उस समय यह नहीं सोचते कि मुझे टीचिंग एज अ हिंदी टीचर अपना करियर बनाना है। हम केवल सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं और जब हम बीएड कंप्लीट कर लेते हैं तो पता चलता है कि हिंदी विषय में टीजीटी की योग्यता ही बहुत अलग है और आपने भले ही ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ी लेकिन आप आवेदन नहीं कर पाए। तो दोस्तों, एक नज़र सबसे पहले हम डालते हैं कि अगर आप टीजीटी बनना चाहते हैं तो हिंदी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वह टीजीटी का जो इससे पहले नोटिफिकेशन निकलते थे उसमें योग्यता की बात करी गई है। यहाँ पर कहा गया है कि आपको बीए में हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए, यानी कि आपने हिंदी पढ़ी हो ग्रेजुएशन के दौरान लेकिन साथ ही साथ इंटर एक संस्कृत सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया हो। दोस्तों, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा विद्यार्थी मात खाते हैं। आपने ग्रेजुएशन में हिंदी ली है परंतु आपने अगर इंटरमीडिएट में संस्कृत एक अलग विषय नहीं लिया है तो आप हिंदी में टीजीटी का आवेदन नहीं कर पाएंगे। जहाँ सबसे ज़्यादा पद निकलते हों, जहाँ सबसे ज़्यादा अवसर होते हों और वहीं पर विद्यार्थी ऐसी गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से वह आवेदन नहीं कर पाते। अब दोस्तों, यह समस्या बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ तो है, लेकिन वो विद्यार्थी जो अभी इंटरमीडिएट पास किए हैं, जिनको टीचिंग में अपना करियर बनाना है, तो उनको सबसे पहले जो प्रयास करना चाहिए कि आप ग्रेजुएशन जब कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य भी लें, साथ साथ संस्कृत को भी एक सब्जेक्ट के तौर पर जरूर लें। यह आपकी टीजीटी पीजीटी के लिए जो योग्यता होगी उसको पूरा करेगा और आप टीजीटी हिंदी के लिए आवेदन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे, बहुत से प्रतियोगी छात्र ऐसे होंगे जो कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और अब वह वापस से इंटर किस प्रकार से करें या कैसे अपने सब्जेक्ट के लिए योग्य बन पाएं। तो दोस्तों, उसका भी एक तरीका है। अगर आपके पास इंटर में संस्कृत नहीं है, आपने केवल ग्रेजुएशन जो है वो हिंदी से किया है, तो आप 2 वर्ष का कोई एकल कोर्स कर सकते हैं जो कि कई सारी मुक्त विश्वविद्यालय होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं, वहाँ पर किया जाता है। जैसे जो राष्ट्रीय टंडन जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आप संस्कृत में 2 वर्ष का एक कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और जब वह आप उस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आप
LT ग्रेड हो या TGT हो, वहाँ पर हिंदी में आप आवेदन करने के योग्य हो जाएंगे। और ये एक ऐसा विषय है दोस्तों जहाँ आपको सफलता मिलने के अवसर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप सही ढंग से मेहनत करेंगे, सही प्रयास में मेहनत करेंगे, निश्चित आप टीचर बनने का सपना पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।